क्या आप मनाली आए हैं? यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं उतनी रहस्यमयी भी। आज हम आपको ले चलते हैं उस मंदिर की ओर जहाँ महाभारत की कहानी और हिमालय की शांति एक साथ मिलती हैं। देवदार के जंगलों में छुपा हिडिंबा माता का ऐतिहासिक मंदिर, जिसे मनाली के लोग डूंगरी मंदिर भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसकी अनोखी कहानी। मनाली की हरी भरी वादियों में बसा एक रहस्यमय मंदिर, जहां महाभारत की गाथा आज भी जिंदा है। यही वो स्थान है जहां राक्षसी वंश की हिडिंबा देवी बनकर पूजी जाती है। माता हिडिंबा। हिडिंबा माता मंदिर प्राचीन गुफा मंदिर है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। इस मंदिर को मनाली के लोकल लोग डूंगरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मंदिर में उकीर्ण एक अभिलेख के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। पैगोडा शैली में निर्मित यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। वह मनाली शहर के पास पहाड़ी पर स्थित है। मनाली आने वाले सैलानी माता हिडिंबा और उनके पुत्र घटोत्कच का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। माता हिडिंबा भक्तों के दुख व तकलीफ हरती हैं। देवदार के पेड़ों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती हिमपात के बाद देखते ही बनती है। मनाली की सुरमय घाटियों में ऊंचे हिमालय के बीच स्थित हिडिंबा देवी मंदिर वास्तुकला की भव्यता और गहरी पौराणिक महत्ता का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी इस पवित्र स्थली ने सदियों में विकास किया है और यह तीर्थयात्रियों व पर्यटकों दोनों को आकर्षित करती है। हिडिंबा देवी कौन है? हिडिंबा देवी महाभारत में वर्णित एक शक्ति स्वरूपा है, जो मूलतः राक्षसी थी, लेकिन अपने तप, समर्पण और पतिव्रता धर्म के कारण आज भी हिमालय क्षेत्र की लोक देवी मानी जाती है। मनाली में डूंगरी मंदिर उन्हीं को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार हिडिंबा अपने बलशाली भाई हिडिंब के साथ घने जंगली इलाके में रहती थी। उन्होंने प्रण लिया था कि जो भी उनके भाई को युद्ध में हराएगा वही उनका वर बनेगा। जब भीम और हिडिंब के बीच भीषण युद्ध हुआ और हिडिंब मारा गया, तो हिडिंबा ने भीम से विवाह किया। उनके पुत्र घटोत्कच महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि देवी हिडिंबा जन्म से राक्षसी थी, परंतु अपने धर्म, तपस्या और त्याग से उन्होंने देवीत्व प्राप्त किया। स्थानीय मान्यता है कि वे देवी दुर्गा के स्वरूप हैं। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है एवं माता की पादुका की विधिवत पूजा होती है। कुल्लू के पहले राजा विहंग मणिपाल को हिडिंबा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए, जिसके बाद वे राजा बने। कुल्लू दशहरे की शुरुआत देवी के आशीर्वाद से होती है। यहाँ उन्हें दादी माँ की तरह पूजा जाता है। उत्सव के समापन पर देवी को भैंसे एवं अष्टांग बलियां समर्पित की जाती हैं, जो अनूठे लोक विश्वास का प्रतीक है। हिडिंबा देवी मंदिर के समीप घटोत्कच मंदिर। मंदिर परिसर में एक पुरानी लोक कथा भी प्रचलित है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसे माता हिडिंबा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे कई किस्से स्थानीय लोगों के बीच आज भी जीवित हैं। हिडिंबा देवी मंदिर के ठीक पास स्थित घटोत्कच मंदिर देवदार के घने जंगलों में एक छोटा स्वर्ग प्रतीत होता है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हर अंग तुक और मंत्र मुक्त कर देती है। युवा नवयुवक यहाँ वीरता और बलिदान के प्रतीक के रूप में घटोत्कच की पूजा करते हैं, जो महाभारत के योद्धा थे। हिडिंबा मंदिर की वास्तुकला। पैगोडा शैली। यह मंदिर हिमालय पैगोडा शैली का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें बहुस्तरीय छतें होती हैं। हर स्तर पर बाहर की ओर निकली धीरे धीरे संकीर्ण होती छतें। मंदिर कुल 4 छतों के साथ लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इसकी सबसे ऊपर की छत शंकु आकार में आकाश छूती है। सामग्री और नक्काशी। यह पूरा मंदिर लकड़ी और पत्थर से निर्मित है। दीवारों और दरवाजे पर देवी, पशु पक्षी और पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशियां की गई हैं। दरवाजे के ऊपर बनी छोटी पेंटिंग मंदिर को अलौकिक बनाती हैं। लोक परंपरा और अनूठे तत्व। प्राचीन काल में यहाँ बलि प्रथा थी, जो बंद हो चुकी है। आज भी सैकड़ों जानवरों के सींग मंदिर की दीवारों पर सजे मिलते हैं। यह परंपरा और संस्कृति की अनोखी निशानी है।
मंदिर के प्रांगण में देवदार के वृक्षों की छाया और मंदिर की बनावट मिलकर उसे अद्भुत माहौल देते हैं। स्थानीय आस्था और आयोजन। माता हिडिंबा को घाटी की आराध्य देवी माना जाता है। मनाली के लोग, विशेषकर नवविवाहित जोड़े, यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। हर वर्ष श्रवण मास में सरोहणी मेला भी भव्यता से मनाया जाता है, जो राजा बहादुर सिंह की स्मृति से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए आकर्षण। हिडिंबा देवी मंदिर न केवल भारतीय श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, बल्कि इसकी भव्यता, वास्तुकला और पौराणिक महत्व के कारण विदेशी पर्यटक भी साल भर यहाँ आते रहते हैं। मनाली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से यह एक मंदिर अपने शांत वातावरण और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के साथ आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। सर्दियों में जब हिमपात होता है तो देवदार से घिरा यह मंदिर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के निकट ही एक छोटा सा संग्रहालय है, जहां हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषाएं, आभूषण और सांस्कृतिक धरोहरों का सुंदर संग्रह देखने को मिलता है। यह संग्रहालय स्थानीय संस्कृति की गहराई को समझने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास कई छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां पर्यटक स्थानीय हस्तशिल्प, आकर्षक स्मृति चिन्ह और अन्य पारंपरिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो मनाली की यादों को संजोए रखने में मदद करती हैं। कैसे पहुंचे? कल्पना कीजिए आप मनाली की हलचल भरी गलियों से थोड़े दूर चल पड़ते हैं। हवा में देवदार की ताजी खुशबू, पगडंडी पर उगते छोटे छोटे फूल और सिर पर हिमालय के बर्फीली चोटियां। आपकी मंजिल वह रहस्यमय स्थान जहां मिथक और परंपरा साथ साथ चलती है। हिडिंबा माता का प्राचीन मंदिर। पैदल यात्रा। मंदिर मनाली शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। पैदल चलते हुए करीब 20-30 मिनट लग सकते हैं। हल्की चढ़ाई है, लेकिन पूरा रास्ता देवदार के घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिससे पैदल यात्रा अपने आप में प्राकृतिक और ताजगी भरा अनुभव बन जाती है। टैक्सी या ऑटो। मनाली शहर में टैक्सी और ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध है। कम समय में आरामदायक सफर बुजुर्गों या बच्चों के लिए सर्वोत्तम। बस, पैदल, ऑटो। लोकल बस से मंदिर के पास उतरकर शेष दूरी पैदल या ऑटो से तय करें। बसें सीधे मंदिर तक नहीं जाती। मौसम का खास ध्यान। बरसात या हिमपात के दौरान रास्ता फिसलन भरा हो सकता है, इसलिए साधारण जूते के बजाय आरामदायक मजबूत जूते पहनें। सुबह सुबह यात्रा करना ज्यादा सुखद और सुरक्षित रहेगा। जब आप मंदिर के द्वार पर पहुंचेंगे तो न केवल एक धार्मिक स्थल का अनुभव करेंगे, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का भी एहसास होगा जो पीढ़ियों से यहाँ की भूमि और लोगों को जोड़ती आई है। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए? अगर आपको यह वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कभी हिडिंबा माता मंदिर गए हैं। आपकी यात्रा अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। जय माता हिडिंबा।